बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जी हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली मूंग और मसूर की दाल, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप हमेशा इसी तरह ही बनाना प्रेफर करेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैंने ये कंसिस्टेंसी बनाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइस के साथ भी और चावलों के साथ भी। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने मूंग और मसूर की धुली हुई दाल ली है और आपने इसको 1 घंटे के लिए मस्ट भिगोना है। और जो यहाँ पर मैंने मूंगी की दाल ली है ना, वो ग्रीन जो छिलकों वाली होती है, उनको पहले मैंने धुली हुई नहीं ली, खुद से 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था और फिर उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, जिससे उसके सारे जो छिलके वगैरह थे वो सेपरेट हो गए थे। अब जी ये दाल हमने 1 घंटा जो भिगो के रखी थी अच्छी से फुली हुई है, इसको शामिल कर देना है जी मैंने प्रेशर में। और प्रेशर में अब हम और इंग्रेडिएंट्स जो शामिल करेंगे उसमें है जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून है जी काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही है कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 से 3 हरी मिर्ची लेके आपने इसको अंदर से तोड़ लेना है और वो शामिल कर दी है। इसके अलावा आपने इसमें कोई प्याज टमाटर शामिल नहीं करना। और देन आपने इसमें ऐड कर देना है जी पानी। पानी आपने कितना ऐड करना है जी, आपने अपनी फिंगर को इसके अंदर डिप करना है और जो 2 इंच दाल से ऊपर जो है वो पानी की तय होनी चाहिए। मतलब जो पानी है वो इतना होना चाहिए कि आपकी दो फिंगर्स का ये पार्ट है ये अंदर डिप हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर दे देना है और ये हमारी कितनी ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी वाली दाल जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार सा एक तड़का लगा सकें। और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं जब आपने दाल को बाउल में ट्रांसफ़र किया। और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए जी मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गरम जैसे ही हो गया तो इसके अंदर हम प्याज और लहसुन शामिल करेंगे। 4 जवे मैंने यहाँ पर लहसुन के लिए हैं, बारीक बारीक फ्रेश चॉप किए हुए। 2 जो रेड जो गोल मिर्ची होती हैं वो शामिल की हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाएंगी और गार्लिक का अच्छा सा अरोमा आएगा तब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और इसको भी मैं थोड़ा सा स्टेयर करूँगी और इतना इसको स्टेयर करना है कि थोड़ा सा कैरामलाइज्ड हो जाए। और देन मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और साथ में शामिल करूँगी थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ताकि जो दाल है हमारी वो कलरफुल सी भी लगे। और 1/2 टीस्पून मैंने पहले भी शामिल की थी तो ये जो इसकी फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा तड़का। और अब हम ये तड़का जी इसके ऊपर लगाएंगे दाल के, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और जो दाल की क्वांटिटी थी वो जी 100 ग्राम लेनी है आपने मूंगी की दाल और 200 ग्राम लेनी है मसूर की दाल। जब आप इस रेशो से ये दाल बनाएंगे तो ये बहुत रेसिपी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चावल के साथ एंजॉय करते हैं या रोटी के साथ। तो जी दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।